गुड आफ्टरनून वंस अगेन। आप लोग देखिए ध्यान से, कल हम लोगों ने फ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। फ्रैक्शन चैप्टर के बेसिक्स को लेकर के हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। अब आप देखिए ध्यान से कि उसके आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कल हम लोगों ने सादृकरण टॉपिक के हिसाब से सबसे पहले भिन्नों का जोड़ पढ़ा था, ठीक है। तो साधारण भिन्नों का जोड़ मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लघुत्तम नहीं निकालना है तो भी आप किसी भी सवाल का आप किसी भी भिन्न का जोड़ निकाल सकते हो। तो एक उदाहरण देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए लिखा है 2/7 धन 1/5 धन 3/5 दिया हुआ है, या 3 मान लीजिए 8 दिया हुआ है, ठीक है। हमको इसका लघुत्तम निकाला, हमको इसका योगफल निकालना है। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले दोनों भिन्नों को ले लीजिए और जैसे कि और इन दोनों के हर का आपस में गुणा कर दीजिए। 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35। फिर 5 का गुणा पहले वाले के अंश में करिए और 7 का गुणा दूसरे वाले के अंश में करिए। तो 5 दूना 10 और 7 एकम 7, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर धन 2/8, ठीक है ना। उसी तरह से अब 35 और 8 आ गया, तो 35 और 8 का लघुत्तम निकालना है तो आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 8 5 40 का शून्य, हाथ में है 4, 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 280 हो गया। फिर आप 8 का गुणा 17 में कर दीजिए तो कितना होगा 8 7 56 का 6 में 5, 8 एकम 8 5 13, 136 और 35 गुना कितना हो जाएगा 70। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 6 7 3 10 का शून्य, हाथ में है 1, 1 और 1 कितना होगा 206/280। तो ये 206/280 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमने बताया कि अगर आप इसको काट सकते हो तो काट करके छोटा करेंगे, क्योंकि जो भी उत्तर आपका होता है वो सरलतम रूप में होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एक को काटेंगे, 2 3 6, 2 एकम 2 चौको 8, तो ये आपका आएगा 103/140। ये आपका आंसर आएगा। एक बात याद रखिए कि भिन्नों का सरलतम रूप क्या होता है। कई बार आपसे बहुत साधारण से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अच्छा 3 है, सॉरी, ये 3 है, 35 या 105 होगा, 35 या 105 होगा ये। आप इसको ऐड करिएगा। धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, आपने याद दिला दिया। यहाँ पे आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका होगा 6 5 11 का 1, हाथ में है 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 1 और 1 241/280। दिस इज आवर आंसर। 241 आपका एक कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि इसमें हाँ रिपीट में देखिए क्या करना है। मैंने आपको तरीका बताया था कि एक तो या तो लघुत्तम निकाल के लगाइए, या दूसरा तरीका ये हो गया कि 7 और 5 का हम आपस में गुणा कर देंगे, 7 पच्चे 35 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 2 में, 7 का गुणा 1 में, तो 5 दूना 10, 7 एकम 7, ठीक है। तो 10 7 17 हो गया। ये पहले दोनों का योगफल इतना हो जाएगा। फिर हम अब इसका जो योगफल आया है इसको अब दूसरे तीसरे वाले भिन्न में जोड़ेंगे। तो तीसरा वाला भिन्न 3/8 है। तो हमने क्या किया, देखिए ध्यान से। तो भिन्नों का ये हमने क्या किया, 8 का गुणा 7 में 17 में कर देंगे तो कितना होगा आपका 136। 35 का गुणा 3 में करेंगे तो 35 या 105, ठीक है। इसको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 241/280, ठीक है। अब 4 2 6 1 7, 241 कटेगा नहीं क्योंकि यह भाज्य संख्या है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा भिन्नों का कभी कभी बहुत साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं, सरलतम रूप निकालना। तो भिन्नों का सरलतम रूप आप कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान से। भिन्नों का सरलतम रूप कैसे निकाल, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4/18, तो किसी भी भिन्न का सरलतम रूप उत्तर हमेशा सरलतम रूप के ही रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो 4/18, तो यहाँ पे काटेंगे तो होगा 2 बार में और ये 9 बार में, कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 बार में ये कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, 2/9। ये जो अब होगा, अब इसको इससे छोटा नहीं कर सकते, इसलिए यही इसका जो है सरलतम रूप होगा। तो मस्ट रिमाइंड दैट कि कभी भी आप किसी प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे
तो हमेशा उसको सरलतम रूप में लिखोगे। अब नेक्स्ट अगला टॉप पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए ध्यान से, ये तो रहा कि अगर भिन्न साधारण भिन्न दिए गए हैं तो हम उनका योगफल कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर भिन्न मान लीजिए आपका मिश्र भिन्न दिया गया है, जैसे 2 सही 1/3 धन 3 सही 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हर बराबर है, हर बराबर होता, 2 सही 1/3 धन 3 सही 1/3 अगर होता तो इसको जोड़ना बहुत ही आसान है। मैंने आपको उस दिन एक बात बताया था कि 2 सही 1/3 को आप 2 धन 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 सही 1/3 को आप 3 धन 1/3 लिख सकते हैं। तो ये पूर्णांक वाले अंकों को आप एक में जोड़ दीजिए, 3 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5, और 1/3 में 1/3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2/3। फिर पुराने वाली कहानी को दोहराते हुए हम 5 पूरे हैं और 2/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 2/3, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और शॉर्टकट में आप इसको करना चाहते हैं तो और शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। देखिएगा 2 सही 1/3 धन 3 सही 1/3, तो 2 को 3 में आप जोड़ दीजिए कितना हो गया 5, 1 को 1 में जोड़ दिए कितना हो गया 2/3। ये डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं 5 सही 2/3। याद रखिएगा ये नियम आप तभी अप्लाई करोगे जब दोनों मिश्र भिन्नों के हर आपस में समान है और नोट हर का मान बदलता नहीं है, हर का मान परिवर्तित नहीं होता। देखिएगा 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। क्लियर है। चलिए अच्छा, अब देखो ध्यान से, इसमें एक चीज और, ऊपर वाला जो हमने मिश्र भिन्न यहाँ पे लिखा हुआ है इसका हर आपस में समान नहीं है, ठीक है। तो इसको हम तरीका क्या है कि इन दोनों को तो हम जोड़ सकते हैं, तो इनको आप अलग कर लो, 2 धन 3 को अलग कर लो। अब ये दूसरा वाला जो हमारा है ये 1/3 है और हमारा 1/4 है, ठीक है। तो 3 और 2 को जोड़ लीजिए कितना हो गया 5। हमने इसको जोड़ना सीखा हुआ है, कैसे जोड़ते हैं, 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, फिर 4 का गुणा 3 के अंश में कर दिया तो हो गया 4, 3 का गुणा 4 के अंश में कर दिया तो हो गया 3, कितना हो गया 5 धन 7/12, ठीक है। 5 धन 7/12 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 5 सही 7/12। याद रखना है ये पूर्णांक में होना चाहिए तभी हम ऐसा इसको लिख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरह के भिन्नों को भी हम जोड़ पाते हैं या लिख पाते हैं। क्लियर है। अच्छा अब आगे देखिएगा, कई बार कुछ इसमें थोड़ा सा कठिनाई भी आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, जल्दी से नोट करिए। और किसी का, चलिए आगे देखते हैं एक तीसरा उदाहरण। मान लीजिए लिखा हुआ है 3 सही 3/11 धन 2 सही 4/11 धन 5 सही 9/11, ठीक है। तो इस प्रश्न को अगर जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा जब आप जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। अंश को जोड़िए, 3 और 4 7 और 9 7 कितना हो गया 16/11। यहाँ पे एक समस्या है हमारे पास, वो समस्या क्या है कि जो हमारा अंश है वो हर से बड़ा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि यहाँ पे यहाँ से एक
10 में एक जोड़ देते हैं, 10 में एक जोड़ देते हैं। कब जोड़ेंगे? जब ये अंश जो होगा ये हर से क्या होगा? बड़ा होगा। तो 10 में एक जोड़ दें, कितना होगा? 11। और 16 में से यानी ऊपर वाले अंक में से नीचे वाले को हम व्यवकलित कर देंगे यानी कि घटा देंगे। तो 6 में से 1 जाए, कितना होगा? 5। मतलब 16 में से 11 जाए तो 5 बचेगा। और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 11 सही 5/16। यानी अगर तरीका जो हमने बताया था उससे आप करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 10 सही 16/11। और कहेंगे तो मार्क्स साहब ने तो गलत बता दिया, लेकिन नहीं, वहाँ पे एक काम आपको ये करना है कि कभी भी अंश जो होता है वो हर से क्या होना चाहिए? मिश्र भिन्न में छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा परिवर्तित करना पड़ेगा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो आप देखो ध्यान से, 10 सही 16/11 है, तो आप इसको लिखिए 10 धन 16/11 या 10 धन 16/11 को आप लिख सकते हैं 1 सही 5/11। अब इसको जोड़ दीजिए, 10 और कितना हो गया? 11 सही 5/11। ठीक है, 11 सही 5/11। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भिन्नों का घटाना। ठीक है, जब आप सरलीकरण करोगे तो सरलीकरण में आपको भिन्नों को घटाने के बारे में पढ़ना होगा, इसलिए इसको देखिए ध्यान से। मान लीजिए लिखा है 2/7 माइनस 5। 2/7 में से आपको 5 घटाना है। क्लियर है? तो तरीका हमारा वही होना चाहिए, मान लीजिए 5 हमको 9 घटाना है, ऐसे कर लीजिए। तो तरीका वही है कि इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे। 9 सत्ते कितना हो गया? 63। 9 का गुणा 2 में कर दीजिए 18, और 7 का गुणा कितने कर दीजिए? 5 में, तो कितना होगा आपका? 35। ठीक है, अब 35 में से 18 घटाइएगा तो 15 में से 8 जाएगा 7, ये आपका हो गया 17। -17 इसलिए लगाएंगे क्योंकि 35 बड़ा है और 35 का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक है। तो ये प्लस और माइनस थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से है, आपको ऐसे ही इसको लगाना है। क्लियर है? तो घटाने का काम तो आसान है, घटाना इसी तरह से करेंगे। घटाने वाले सवालों को ऐसे ही लगाएंगे, एक से अधिक पद हो तो भी हम उसको ऐसे ही करेंगे। अच्छा, फिर देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक मिश्र भिन्न का सवाल है। इसी में 2 सही 3/4 माइनस 1 सही 1/2। अब देखो ध्यान से, यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इसका हर 4 है, इसका हर 2 है। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करिए कि मिश्र भिन्नों के सवालों को लगाने के लिए अगर दोनों के हर समान हो जाए तो हमारा काम जो होता है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसके लिए एक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे कि अगर 2 को 4 बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर किसी से पूछा जाए कि 2 को 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वो आपसे क्या बोलेगा? भाई 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए। तो कर दीजिए ना, 2 दूना 4। लेकिन जब हम नीचे गुणा करेंगे तो हमें उसके अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से 1 में भी हम 2 का गुणा करेंगे, या क्योंकि 2 का गुणा हमने नीचे किया है तो 2 का गुणा हम ऊपर भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 सही 2/4। हमारा काम आसान हो गया। 2 में से 1 घटा दो, कितना हो गया? 1। जैसे हम जोड़ते थे वैसे ही हम घटाएंगे। और 3 में से 2 घटाए, कितना हो गया? 1। इसका उत्तर हो जाएगा 1 सही 1/4। ठीक है, 1 सही 1/4। और अगर साधारण तरीके से करते तो किस तरीके से करते? साधारण तरीके से करते तो देखिएगा, सबसे पहले 2 सही 3/4 को साधारण भिन्न में बदलते तो कितना होता? 4 दूना 8 और 3 कितना हो गया? 11/4। फिर 1 सही 1/2 को आप चेंज करते तो कितना होता? 2 1 कम 2 और 1 3/2। अब 11/4 में से 3/2 को घटाइए तो आप 4 में 2 का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 11 का 2 में 11 दूनी 22 माइनस 4 तिहाई 12। तो 22 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 10 बचेगा, 10/8। अब इसको मैंने कहा कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसमें आवश्यकता पड़ सकती है कि आपको इसको सरलतम रूप में बदलना पड़े। सरलतम का रूप का मतलब काटने का। तो 2 पचे 10, 2 चौको 8, और इसको लिख सकते हैं क्या? 5/4 को 1 सही 1/4। ठीक है, तो आप देखो एक तरीका हमारा ये है और दूसरा तरीका हमारा इतना बड़ा हो रहा है। इसलिए दैट्स वाई द शॉर्टकट मेथड्स आर वेरी important for reducing the time। समय को if you want to reduce your time, कैलकुलेशन टाइम, तो आपको इन मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा।
लेकिन बट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड्स वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, गणित एक ऐसा विषय है कि जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपकी अपनी होती जाएगी। गणित इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, मैं शुरू शुरू में जब पढ़ता था तो पहले मैं इंग्लिश मीडियम में था, इंग्लिश मीडियम से फिर हिंदी मीडियम में आया, तो मेरा गणित बहुत कमज़ोर था। ठीक है, तो काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद आज मैं गणित से एमएससी हूँ। ठीक है, गणित मेरा विषय है, गणित पढ़ाता हूँ। तो इस नाते आप भी गणित अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, और गणित आपको करना ही पड़ेगा। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें गणित प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, साइंस और मैथ। तो इस नाते आपको जो है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। 100% अगर आप नहीं सवालों को लगा पाते हैं, लेकिन तभी भी आप 70 to 80% बूस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। ये तरह भिन्नों का घटाना। अब आप आते हैं भिन्नों के गुणन पर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों के गुणन में आप समझिएगा तरीका बिल्कुल वही है। जैसे मान लीजिए 2/3 और 5/7 का हमको गुणा करना है। तो इसमें तरीका ये है कि ऊपर वाले अंकों का गुणा ऊपर वाले में और नीचे वाले अंकों का गुणा नीचे वालों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 और 7 3 कितना हो जाएगा 21। इसमें भी एक बात का ध्यान देंगे कि अगर कोई अंक कटने वाला रहेगा तो काट करके उसको सरलतम रूप में हम कर सकते हैं। क्लियर है, इसका एक पहला उदाहरण था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 3/7 गुणे 4/9। अच्छा, दूसरा एक इसमें ये भी होता है कि अगर कभी ऊपर का कोई अंक नीचे वाले किसी अंक से अगर कटता है तो हम उसको काट देते हैं। जैसे 3 एक कम 3 और 3 3 9 कट गया, तो ऊपर यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 4, तो 1 गुणे 4 होगा। यहाँ कितना बचा है 7, यहाँ कितना बचेगा 3। तो अब इनका गुणा करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर वाले में, नीचे वाले का नीचे में, तो 4/21। ये आप लोग नोट कर लीजिए पहले, इसको आप नोट कर लीजिए पहले कि नोट हो गया है। सबका नोट हो चुका है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ देखिएगा 3/7 गुणे 4, तो या तो 4/21 में, मुझे लगता है कि वो तो साधारण चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें आती भी होंगी। ठीक है, तो ये आपका ये है। अब इसके बाद इसी तरह से भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, डिवीजन। अगर किसी को गुणा आता है तो भाग कर लेगा। इसमें देखिएगा जैसे 12/49 को 3/7 से भाग करें, तो 12/49 को 3/7 से भाग करें तो 12/49 भागा 3/7। याद रखना है, भाग को भी गुणे में ही बदल करके सरल किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा इसमें करते क्या हैं, जैसे ही भाग को हम गुणा लिखते हैं, जो दूसरा वाला भिन्न होता है इसका व्युत्क्रम हो जाता है। मैंने आपको कल व्युत्क्रम बताया था, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो 12/49 भाग को हमने गुणे में बदला तो कितना हो गया आपका 3/7 का उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/3। अब इसको काट सकते हैं, मैंने कहा कि काट, 3 एक कम 3 चौक को 12, 7 एक कम 7 7 49। यहाँ क्या बचा अभी 4 गुणे 1, नीचे क्या बचा 7 गुणे 1, कितना आंसर आ गया 4/7। समझ में आ रहा है? तो ये तो रहा आपका भिन्नों का भागफल। क्लियर है, भिन्नों का भागफल। एक उदाहरण और देखते हैं। 9/15 को 3 से भाग दें, तो 9/15 में हमको भाग किससे देना है 3 से। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि 9/15 ये भाग को जैसे ही आप गुणा में बदलेंगे
3 का उल्टा हो जाएगा, तो 3 का उल्टा कितना होगा 1/3। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3 और 3 पचे 15। तो ऊपर 1 गुणे 1 बचा, नीचे 5 गुणे 1 बचा, कितना हो जाएगा इसका आंसर 1/5 हो गया। ठीक है, 1/15 नहीं होगा, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 पचे 15। ठीक है, जल्दी नोट करिए, फटाक से आगे बढ़े। बोलते समय भी आप नोट करते रहिए। एक बात याद रखिएगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि हम बाद में नोट करेंगे, बाद में आप कतई नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ाने के साथ साथ इसको नोट करते रहिए। आपका नोट्स नहीं बनेगा तो आपकी तैयारी नहीं होगी, याद रखिएगा। नेहा गुप्ता बहुत फास्ट लिखती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई। और किसी का हुआ? वेलकम। चलिए, और किसी का? ठीक है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा ना हो कि कोई लिख ना रहा हो और पूछने पे कह देता हो कि हाँ सर हो गया, इससे बाकी लोग का नुकसान हो जाएगा। आगे देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलीकरण। सरलीकरण मतलब क्या कि अभी हमने जो भी पढ़ा, जो भी ऑपरेशंस पढ़ा, जोड़ घटाना गुणा और भाग, उनका सम्मिलित रूप अगर किसी सवाल में आ जाता है तो ऐसे प्रश्न को सरलीकरण का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए, सरलीकरण में एक कभी कभी कोष्ठक आते हैं। तो कोष्ठक में आप देखिएगा, सबसे पहले एक कोष्ठक होता है, ये आपको आगे भी मिल सकता है। इस तरह से एक लाइन खींची जाती है, इसको बार कोष्ठक कहते हैं। उसके बाद से आता है आपका छोटा कोष्ठक, फिर नंबर आता है आपका मझोला कोष्ठक, फिर आपका आता है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अच्छा, बार के बाद एक और आता है, इसको हम बोलते हैं का मतलब गुणा। ठीक है, इंग्लिश में ऑफ रहता है। ठीक है, तो इसका जो तरीका होता है कि सबसे पहले किसी सवाल में अगर कोष्ठक आए हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज ए बार ब्रैकेट और नॉट। तो अगर बार कोष्ठक है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे छोटा कोष्ठक है कि नहीं, उसके बाद से छोटा कोष्ठक सरल करेंगे, छोटा कोष्ठक सरल हो जाएगा तो फिर मझोला, और सबसे अंत में कौन सा सॉल्व होता है, बड़ा कोष्ठक। तो इसका ये क्रम है, क्रम को ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले बड़ा को तोड़ेंगे फिर मझोला को, नहीं, जो क्रम हमारा है वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द सीक्वेंसेस। ठीक है, तो पहला हम बार कोष्ठक, दूसरा छोटा कोष्ठक, फिर मझोला, फिर सबसे पहले बड़ा कोष्ठक। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 2/9 धन 5/8 भागा भागा 1/3 गुणे 3/4। ठीक है, देखिएगा इस सवाल में केवल एक ही कोष्ठक है और वो है हमारा छोटा कोष्ठक। तो सबसे पहले याद रखना है सीक्वेंस, छोटे कोष्ठक को ही सरल करना है। तो देखो 3 से 3 कट गया, कितना आएगा आपका 1/4। ठीक है, उसके बाद से क्रम याद रखना है, सबसे पहले भाग को सरल करते हैं, भाग के बाद गुणा को, गुणा के बाद जोड़ को, और जोड़ के बाद किसको, घटाना को। ये क्रम होता हमारा होता है। ठीक है, भाग के बाद गुणा को, गुणा के बाद जोड़ को, और जोड़ के बाद किसको, घटाने को। ठीक है, तो ये हमारा क्रम है। तो अब इसमें सबसे पहले याद रखना, आपका दिमाग अगर कर रहा होगा सर इसको जोड़ दे, नहीं, अगर आपने जोड़ दिया तो सवाल हमारा तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमको करना है भाग करना है। तो आप 2/9 को उतार दीजिए क्योंकि इसको छूना नहीं है अभी, 5/8। भाग को जैसे ही हम गुणा में बदलेंगे दूसरा वाला अंक बदल जाता है, कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा।
अब देखिएगा 4 एक कम 4 दूना 8, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2/9 धन 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 होगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको सरल करना है, तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। क्या करते हैं, नीचे वाले का दोनों गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 धन 9 पचे 45। 45 और 4 कितना होगा, 49/18। अब 49/18 में भाग दीजिएगा तो 18 का 18 दूना 36, 36 18 तिया 54 होता है। तो 49 में से 36 घटा दीजिए तो 9 में से 6 जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा 1, कितना होगा 2 सही 13/18। तो ये आपका हो गया आंसर 2 सही 13/18, ठीक है। 2 सही 13/18 समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से सरलीकरण के सवालों को सॉल्व करते हैं, नोट करिए इसको। ओके यार, और किसी का? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3 गुणे 1 सही 1/2 भागा 2/5 धन 4/9, क्लियर है। तो सरल करते हैं, इसमें देखो कोष्टक है ही नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कोष्टक नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 1 सही 1/2, 2 एक कम 2 और एक की हो जाएगा 3/2, भाग को बदलाओ गुणे में तो ये पलटी मार देगा, 5/2 हो जाएगा धन 4/9, क्लियर है। अब देखो जब यहाँ पे अभी ये दोनों तीनों गुणे में हो गया तो तीनों को सॉल्व कर सकते हैं एक साथ। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5/2 धन 4/9। अब 9 दूनी 18 हो गया, 9 पचे पिछला वाला सवाल हो गया यहाँ पे, नहीं 9 पचे 45 और 2 चौको 8, 45 और 8 कितना हो जाएगा आपका 53, ठीक है, बटा 18। तो 18 दूना 36 और 53 में से 36 घटाइएगा तो 13 में से 6 जाएगा, कितना होगा 7 और 4 में से 3 जाएगा, कितना होगा 1। तो 2 सही 17/18, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट। नंबर 1, 1/3 धन 7/9 भागा 7/10 धन गुणा 1 सही 1/4। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया सवाल है। इसका पहला ऑप्शन है 7/9, दूसरा है 1 सही 2/9, तीसरा है 9/2 और चौथा है 1 सही 7/9। एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 5/6 गुणे 2/9 भागा 2/9 भागा 6/7, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है 0.44, दूसरा ऑप्शन है 0.32, तीसरा ऑप्शन है 0.49, चौथा ऑप्शन है 0.36, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिएगा, तीसरा है 4 - 1/7। ये यूपी टेट 2011 में ये भी पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन है 3/7, दूसरा है 4 सही 1/7, तीसरा है 3 सही 6/7 और चौथा है 5/7, ठीक है। 3 प्रश्न हो गए। एक चौथा सवाल देखिए, 2 सही 1/4 धन 3/4। ये 2011 टेट में पूछा गया है। इसमें पहला है आपका 5/4, दूसरा है आपका 10/4, तीसरा ऑप्शन है 1/3 और चौथा ऑप्शन है 3। नोट करिए फटाक से।
ये सवाल लगा लीजिएगा, 4 क्वेश्चन है, चारों लगा लीजिएगा। हो गया? सबका हो गया? ठीक है, अगला देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन हर अल्टरनेट टेट में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन है 1/8 में कितने 1/4 है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। उसी तरह से एक क्वेश्चन है, देखिएगा इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन 2 सही 1/4 में कितने 1 सही 1/4 हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो है, या एक तरह से क्वेश्चन देखिएगा 1/14 में कौन सा भाग 5/6 है, ठीक है, कौन सा भाग 5/6 है। तो ऐसे सवालों में करना क्या होता है कि जैसे पूछ रहा है 1/8 में कितने 1/8 में कितने आपके 1/4 है, तो हमको करना क्या होता है कि उसमें उतने से भाग कर देते हैं। 1/8 में 1/4 से भाग कर देंगे तो भागा कितना होगा 4/1, ये कितना आएगा आपका 1/2, पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले का 2 सही 1/4 में आपको भाग देना है 1 से 1/4 से, तो कितना होगा 4 दूनी 8, 1 9/4 भागा 4 एकम 4, 1 5/4। अब भाग्य को हम बदलेंगे गुणा में, कितना हो जाएगा 4/5, कट गया, कितना हो गया 9/5, यानी कि 1 सही 4/5 इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से सवालों को हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का एक सवाल हो गया। तीसरा वाला खुद लगा लीजिएगा। अब इसमें एक दूसरे तरह का सवाल पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा गया है आपके टेट परीक्षा में क्वेश्चन। ये देखिए ध्यान से, जैसे इसमें है क्वेश्चन है 1 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। 1 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। पहला है 90 डिग्री, दूसरा है 120, तीसरा है 160 और चौथा है 180। तो ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है। 1 और 1/3 का मतलब 1 सही 1/3 समकोण, ठीक है। 1 और 1/3 समकोण को हमको बदलना है किसमें, डिग्री में, ठीक है। तो याद रखना है 1 डिग्री
एक समकोण में होता है 90 डिग्री, याद रखना है। एक समकोण में कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, तो हम उसमें 90 से गुणा कर देंगे। क्लियर? सारे सवाल में यही काम करना है। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उसमें आपको करना क्या होगा, आपको उसमें 90 का गुणा कर देना होगा। ठीक है, तो इसको तो करिएगा 3 एकम 3, 1 4/3 गुणे 90, ये कितना होगा? 30 चौको 120 डिग्री। समकोण, समकोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। नोट हो गया? इसमें क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। ठीक है, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ। पहला है 180 डिग्री, दूसरा है 210 डिग्री, तीसरा है 100 डिग्री और चौथा है आपका 240 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 100 डिग्री और 240 डिग्री। ठीक है, तो ये आप जो है इसको कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन और लिख सकते हैं। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। ठीक है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। पहला है आपका 310 डिग्री, दूसरा है 420 डिग्री, 1330 डिग्री और चौथा है आपका 400 डिग्री। ठीक है, ये सीटेट, इस तरह का सवाल अधिकतर सीटेट में पूछा गया है, लेकिन टेट में भी पूछने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी तरह का क्वेश्चन आपके टेट परीक्षाओं में भिन्न से संबंधित पूछे गए हैं, वो यूपी टेट में खासकर बहुत सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आप इसको, इसमें से सबसे सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि परीक्षा में मिल जाएगा। ठीक है, स्पेशली यूपी टेट में आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है, घटते क्रम, बढ़ते क्रम या सबसे बड़ी भिन्न या सरलीकरण, इन 4 पॉइंट पे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, आंसर ठीक है, आंसर ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए बस। शनिवार और रविवार ये 2 दिन लॉकडाउन है, तो चूंकि ये बंद रहता है कॉम्प्लेक्स, तो हो सकता है कि कल क्लास आपकी नहीं चल पाए। ठीक है, तो कल और परसों ऑफ रहेगा, क्योंकि 2 दिन लॉकडाउन की वजह से कॉम्प्लेक्स बंद रहता है। और चूंकि हम लोग को आना पड़ता है सेंटर में पढ़ाने के लिए, तो सारा सेटअप यहीं पे है, घर पे व्यवस्था रहता है, तो वहाँ से पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कल और परसों भी क्लास नहीं चल पाए, लेकिन असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा। भिन्न चैप्टर का जो प्रश्न होगा उसको मैं भेज दूंगा, आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। ठीक है, सबका हो गया? अगर संभव रहेगा तो आपको मैसेज कर दीजिएगा, कल क्लास चल लेंगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमको जो पढ़ना है वो है हमारा दशमलव। ठीक है,
तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग दशमलव पढ़ेंगे। दशमलव से भी एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। दशमलव के बाद हम लोग पढ़ेंगे या उसके बाद से मापन। चलिए ओके।